आज हम जो शीट कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स की, आज उसका हम 26 क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन में ये बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ ब्रेथ। उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन है, ठीक है। उसकी पैरामीटर अगर 80 मीटर दे दी, उसकी पैरामीटर कितनी दी है 80 मीटर, तो उन्होंने बोला है इसका एरिया अगर उन्होंने, और एरिया उन्होंने दे दिया 400 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दे दिया उन्होंने 400 मीटर स्क्वायर। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इसका एरिया पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ फाइंड करो और उसकी ब्रेथ फाइंड करो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या लेट कर लेंगे, यहां से लेट कर लेंगे, लेंथ को x लेट कर लो या ब्रेथ को x लेट कर लो, किसी को भी x लेट कर लो। तो हम यहां से क्या करेंगे, लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया, जो उसकी लेंथ है वो कितनी है x मीटर मान लिया हमने, कितना मान लिया x मीटर। अब आगे हम करेंगे, अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, अगर लेंथ ये दे रखी है तो हमें पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पैरामीटर आप पढ़ चुके होंगे। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पैरामीटर कितना दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है 80 मीटर, 2 लेंथ कितनी है, लेंथ को हमने क्या माना है, लेंथ को हमने x माना है, x मान लीजिए इसे, और ब्रेथ हमें भी पता नहीं, ब्रेथ हमें पता नहीं, ब्रेथ हमें निकालेंगे भी, ठीक है। चलो अब 2 मल्टीप्लाई में यहां से कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। तो और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का x, इधर जाकर माइनस का x आ जाएगा। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 माइनस x मीटर। ब्रेथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, ब्रेथ आ जाएगी 40 माइनस x मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें एरिया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल पार्क का, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, लेंथ तो हमने x माना था, मल्टीप्लाई, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस x। कोई डाउट यहां तक, यहां तक तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, अगर हम x की मल्टीप्लाई 40 में करें तो आ जाएगा 40x, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर कितना है 400, इधर कितना है हमारे पास 400, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई सा मेथड यूज कीजिए, चाहे तो यूज कीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज कीजिए। तो हम सिंपल रखने के लिए हम यूज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, इसे थोड़ा सा इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी इसे इधर ले आएंगे हमारे पास, तो ये सारी चीज माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 40x, और उधर तो वो चल रहा है प्लस के 400 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सोल्व करते हैं, हम यहां से पहले d निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, d डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यहां से क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b हमारे पास 40 है, माइनस का 40 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू a हमारे पास है 1 है, 1 है, c हमारे पास 400 है, c कितना है हमारे पास 400 है। अब d इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, माइनस के 4 4 जा 16 आ जाएगा, और d कितना आ गया हमारे पास इसका 0 आ गया, d कितना आ गया हमारे पास इसका 0 आ गया। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर किसी का d 0 आ जाता है तो उसके इक्वल रूट्स होते हैं, अगर किसी का d 0 आ जाता है तो उसके इक्वल रूट्स होते हैं। तो चले, जब ये हम इसका आंसर निकालेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, क्योंकि उसका d कितना है हमारे पास, d है उसका 0।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब यहाँ पर, या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए इतना। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो चलिए अब हम इसमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम इसे डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2a। अपॉन क्या होता है 2a, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं, b कितना है हमारे पास, b है माइनस के 40 और माइनस पहले से ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हमने जब d निकाला था, क्योंकि d होता है, d कितना था 0, तो ये तो 0 हो गया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 1, a कितना है हमारे पास 1, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये तो हट गया हमारा क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो जो x की वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि प्लस और माइनस में था, दो में लेना है, लेकिन हमारे पास रूट हट गया तो ये भी हट जाएगा यहाँ से, तो ये काट देने से कितना आ जाएगा 20। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 20, और दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी 20 आएगी। x की दूसरी वैल्यू भी कितनी आएगी 20 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है x की से माना था हमने, x माना था हमने लेंथ को, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी, लेंथ कितनी आ गई इसकी 20 मीटर आ गई। अब ब्रेथ हमारे पास, ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ थी हमारे पास 40 माइनस x, तो 40 में से माइनस कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लिए, ठीक है।